सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या करना कितनों युवाओं के लिए एक वज्र की तरह है, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए वह एक उभरते सितारे थे। सुशांत सिंह के केस में अभी कोई निर्णय नहीं आया है कि उनकी आत्महत्या की असली वजह क्या थी, परंतु कुछ दिनों से टीवी से लेकर पूरी सोशल मीडिया यही दिखा रही है कि उनको बॉलीवुड ने नज़रअंदाज कर दिया। एक तरह से उन्हें मानसिक रोगी बनाया गया। लेकिन सुशांत सिंह कितनों के प्रेरणा स्रोत थे, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके जीवन निर्माण को काबू में नहीं कर सकता जब तक आप उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। सुशांत सिंह राजपूत की धोनी पर बनाई गई फिल्म को मैंने करीबन 20 बार देखा है, क्योंकि उसमें सुशांत सिंह जी की एक्टिंग भी थी और उस फिल्म में धोनी का संघर्ष भी तन मन में एक नई ऊर्जा को प्रदान करता है। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी से हार मान ली। असली वजह का पता चलने तक हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देश के एक उभरते सितारे को खो दिया। किसी और सुशांत को खोना नहीं चाहते, इसलिए हम आज इस चैनल पर आत्महत्या से जुड़ी कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जिंदगी क्या है? आत्मा क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कभी परेशानी में आकर जब आपका हृदय एकदम से छत विछत हो, क्रोध आप पर पूरी तरह सवार हो, तब आप यह भी निर्णय कर लेते हैं कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। आपके यह सोचने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे खुद से निराश होना, या यह सोचना कि आज तक आपने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार से, शुभचिंतकों से, मित्रों से पूरी तरह छल किया हो, या उनकी उम्मीदों पर खरे न उतरे हों। कारण यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति का अपना यह मत हो कि परिवार, समाज, नाते, रिश्तेदार या मित्रों के द्वारा हमेशा मुझे नकारा समझा गया है। जब यह ही परिवार या मित्र मेरे जीवन में मेरे साथ नहीं, तो मेरा इस ग्रह पर क्या काम? मुझे तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए। क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं। कारणों में एक कारण यह भी है कि किसी का यह व्यवहार हो कि उसकी बातों को सभी सुने, मनन करें, परंतु अगर ऐसे व्यक्ति को उसका कोई करीबी जवाब दे दे, तो भी इस तरह के व्यक्ति की मनोदशा हिल सी जाती है। तो दोस्तों, बात करें आत्महत्या की, तो हमारे भारतवर्ष में हर घंटे लगभग एक छात्र आत्महत्या करता है। पूरे 24 घंटे के आंकड़े को देखा जाए तो यह 30 तक पहुंच जाता है। मतलब हर घंटे हमारे देश का 30 छात्र अपने मनुष्य तन को त्याग देता है। क्या यह सही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या का अर्थ होता है खुद की हत्या। आपने तो चींटी को मारने से पहले भी परहेज किया है, फिर आप अपने शरीर की उस तड़पन की कल्पना कीजिए। क्या आपको अपने शरीर की चिंता नहीं? आपको अपने शरीर से लगाव नहीं? आप खुद अपनी हत्या कैसे कर सकते हैं? अपने माता पिता के उस लाडले की हत्या कैसे कर सकते हैं, जिसके एक मामूली चोट से उसकी माँ रात भर सोती नहीं, और उसका पिता बस यही फिक्र में रहता है कि बेटा हो या बेटी, उसकी अच्छी इलाज करा सकूं। आप बेटे की हत्या कर देंगे? आप उस बेटे की हत्या कर देंगे? यह कतई सही नहीं है। किसी भी परिस्थिति का निदान आत्महत्या नहीं होता, और हर परिस्थिति के अनगिनत रास्ते होते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनना है। फिर आप सोचोगे कि आत्महत्या भी परिस्थिति का ही निदान है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आत्महत्या कायरता है, और कायर वे कहलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। यार, तुमने क्या कुकर्म किया जो तुम आत्महत्या करोगे? आत्महत्या तो बलात्कारियों को करनी चाहिए, जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं और समाज में अपनी छवि धूमिल कर लेते हैं। इन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर आपने क्या किया है जो समाज आपका बहिष्कार करे? क्या आपको प्यार में धोखा मिला है? देखो भाई, जिसको धोखा देना था वो तो चली गई। यार, वो तुम्हारे सहारे के लायक ही नहीं थी। वह तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। ठीक ही तो हुआ कि वह चली गई। धोखा उसने दिया, मानवता के नाते उसने आपका दिल दुखाया है, फिर सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तुम क्यों तकलीफ में हो? याद रखो,
उसे तुम और तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिल सकता। तो छोड़ो उसकी बातें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता हैं, दोस्त हैं और तुम्हारा सामाजिक जीवन है। इसे जियो। क्यों चिंता करते हो? प्रकृति का नियम है, इंसान जितनी कठिनाइयों का सामना करता है उतना ही वह मजबूत होता है। इसलिए कठिनाइयों का सामना करो, आत्महत्या नहीं। आत्महत्या वे करते हैं जिन्हें जीवन से कोई आस नहीं। आपके पास परिवार, मित्र और सबसे बड़ी चीज़ आपकी अपनी आत्मबल है। फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि मंजिल आपके पास नहीं है? कई मामलों में यह भी देखा गया है कि छात्र अपने माता पिता की उम्मीदों पर खुद अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। जैसे किसी का जेई क्लियर नहीं हुआ या किसी का नीट क्लियर नहीं हुआ, किसी के 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आए तो आत्महत्या कर ली। क्या यहाँ समस्या का निदान आत्महत्या था? किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं होता। अगर कोई छात्र कमज़ोर है या किसी कारणवश उसके कम नंबर आए या वो जेई या नीट में नहीं जा पाया, तो अगर आपके पास और अटेम्प्ट बचे हैं तो उस पर फोकस करो। अगर अटेम्प्ट नहीं बचे हैं तो भी आपके लिए जीवन में बहुत कुछ है। आप अपने पैशन को फॉलो करो। या बहुत से क्षेत्रों में आपके लिए पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध हैं जिसमें आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी जेई हो या नीट हो या 10वीं या 12वीं का कम नंबर आना हो, ये चीज़ आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। ज़िंदगी में हमेशा अपने इंटरेस्ट वाले क्षेत्र में जाओ, फिर देखो आप कैसा भौकाल मचाते हो। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आत्महत्या की कभी मत सोचो। आपको आत्महत्या करने की कभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप कायर नहीं, वीर हो। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने चाहने वालों के लिए भी सुरवीर हो। आप अपने भविष्य में एक अच्छे इंसान बनने के प्रति पूरी तरह गंभीर हो। अगर आप में से किसी को भी यह लगता हो कि आप अवसाद यानी डिप्रेशन के शिकार हों, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। वहाँ आपको एक मेल मिल जाएगा जिस पर आपको अपना फ़ोन नंबर भेजना है। मैं आपको खुद कॉल करूँगा। चाहे आप मनोचिकित्सक का खर्च हो या किसी परेशानी का हल, इन सब का बहन नॉलेज अड्डा उठाएगा। क्योंकि अगर हमारे प्रयास से किसी की जान बच